नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल GR फैक्ट गैलेक्सी में। रूस ने बनाया महाटीका। भारत में डॉक्टरों को कितना भरोसा, क्या खत्म हो जाएगी यह बीमारी? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। कैंसर का नाम लेते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आज भी यह बीमारी लगभग लाइलाज है और लोगों में इसका जबरदस्त खौफ है। लेकिन रूस के महादावे से क्या कैंसर का अंत हो जाएगा? दरअसल रूस ने दावा किया है कि वह कैंसर का टीका इजाद कर लिया है जो भी तरह के कैंसर के ट्यूमर को रोक देगा। रूस की घोषणा के मुताबिक प्री क्लिनिकल ट्रायल में यह साबित हुआ है कि यह टीका कैंसर के ट्यूमर को दबाने में सफल है। यह वैक्सीन शरीर के इम्यून सिस्टम को इस कदर ताकतवर बना देता है कि जैसे ही कोई कोशिकाएं कैंसर सेल बढ़ने लगती है वैसे ही शरीर की इम्यूनिटी इसे खत्म कर देती है। कुछ समय पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने टेलीविजन पर ये गए बयान में कहा था कि हम कैंसर वैक्सीन और नई पीढ़ी की इम्यूनोमॉड्यूलेटरी दवाओं के निर्माण के करीब पहुंच चुके हैं। अब यह सवाल उठता है कि अमेरिका और यूरोपियन देशों में कैंसर का टीका बनने की होड़ है और हर दिन इसमें कुछ न कुछ डेवलपमेंट होता है। कंपनी के कैंसर की वैक्सीन का तीसरा ट्रायल भी हो चुका है, लेकिन इस वैक्सीन को आने में अभी 2030 तक वक्त लगेगा। ऐसे में रूस की इस घोषणा से सभी हैरान हैं। अब इस पर भारत के डॉक्टरों का क्या कहना है, तो ये जानना जरूरी है। तो हमारे भारत के डॉक्टर ये कहते हैं कि रूस का दावा वास्तव में हकीकत से जुड़ा हुआ है, तो ये कैंसर के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन रूस के इस वैक्सीन को लेकर अभी भी कई बातों को देखना होगा। रूस ने दावा किया है कि मैसेंजर आरएनए आधारित कई तरह के कैंसर की वैक्सीन तैयार की है। वास्तव में mRNA ट्यूमर सेल्स होते हैं जिसकी सतह पर असामान्य प्रोटीन होते हैं। इसे ट्यूमर एंटीजन या ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन कहते हैं। हर तरह के कैंसर सेल्स में अलग अलग ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन होते हैं। यह भी समझ ले कि जो एंटीजन बनता है वो mRNA से ही बनता है। यह एक तरह का प्रोटीन होता है। रूस के वैज्ञानिकों का कहना है कि अलग अलग तरह के कैंसर के बहुत सारे एंटीजन की उन्हें खोज कर ली है। इन सारे एंटीजन के खिलाफ mRNA को डेवलप कर लिया है और उसे लिपिड सस्पेंशन में मिलाकर मरीजों को दिया गया है। जब mRNA किसी के शरीर में जाता है तो यह शरीर के इम्यून सिस्टम को इतना सक्षम बना देता है कि वह शरीर के अंदर कैंसर कोशिकाओं को पहचान लेता है और उसके खिलाफ ट्यूमर एंटीजन के परिवर्तन कर उसे मार देता है। यह वैक्सीन कैंसर मरीजों के लिए भी है और कैंसर से बचाव के लिए भी है। इसलिए अगर किसी में कैंसर कोशिकाओं है तो उसे खत्म कर देता है और अगर कैंसर कोशिकाओं नहीं है तो यह शरीर में घूमता रहता है और कैंसर कोशिकाओं को पते ही उसे मार देता है। डॉक्टर्स यह भी कहते हैं कि अभी भरोसा करना जल्दबाजी है। रूस ने दावा किया है कि वह जिस वैक्सीन को बनाया है वह इम्यून सिस्टम को इस कदर बना देगा कि वह खुद ही कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर देगा। हालांकि रूस के इस दावे में कई चीजें छिपी हुई है। अब तक यह पता नहीं कि mRNA तकनीक यह वैक्सीन कैसे बनाई है, यानी इसका मेथोडोलॉजी क्या है और इसका क्या मैकेनिज्म है। रूस बता रहा है कि वैक्सीन इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, यानी इम्यून सिस्टम को सक्षम बनाकर कैंसर सेल्स को मारा जाएगा। लेकिन इसे लेकर अब तक कोई रिसर्च पेपर भी सामने नहीं आई है। यह कितना इफेक्टिव है इस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। इसकी साइंटिफिक पेपर भी जर्नल में नहीं छपी है। रूस ने दावा किया है कि इसका क्लिनिकल ट्रायल हो गया है, लेकिन इसका कुछ डिटेल नहीं बताया। वास्तव में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम टी सेल्स या बी सेल्स का है। इनके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। ऐसे में यह कैसे समझा जा सकता है कि इम्यूनिटी किस तरह सक्रिय होकर कैंसर सेल्स को मार देगी। इसलिए जब तक इस वैक्सीन का रिसर्च को लेकर रिसर्च पेपर सामने नहीं आता, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।